दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में सहायक आचार्य के 50,000 पद हैं खाली। झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर 2 चरणों में नियुक्ति करने की तैयारी है। नियुक्ति को लेकर जिला स्तर से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर विभाग को भेज दिया गया है। विभाग द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति में आरक्षण को लेकर कार्मिक विभाग से दिशा निर्देश मांगा है। झारखंड में जून में आएगा जैक मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट जून में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। खबरों को माने तो कॉपियों के मूल्यांकन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और परीक्षा समाप्त होते ही मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कॉपियों के मूल्यांकन के बाद टेबुलेशन का काम जैक में ही किया जाएगा, इसलिए जून तक रिजल्ट जारी होने में कोई परेशानी नहीं होगी। 15 मार्च को झारखंड के इन जिलों में वर्षा वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। 15 मार्च के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खबरों को माने तो 15 मार्च को झारखंड के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। बताया गया है कि झारखंड के उत्तर पश्चिमी यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा और लोहरदगा जिला के साथ साथ संताल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले और उससे सटे इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने H3N2 वायरस को लेकर की मीटिंग। H3N2 वायरस को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स सदर हॉस्पिटल के साथ साथ डॉक्टरों से जुड़े एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये फ्लू का एक रूप है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड सरकार गंभीर है। राज्य में अब तक कोई मामला नहीं आया है। डॉक्टरों के साथ चर्चा है। जी हाँ, चर्चा हुई है। हम पूरी तरह से कोविड के बाद से ही सजग हैं। हमारे पास पर्याप्त बेड, ICU बेड, ऑक्सीजन प्लांट, RT-PCR लैब समेत सब कुछ तैयार है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। झारखंड कैडर के 10 IPS को मिली प्रोन्नति। झारखंड कैडर के 10 IPS को प्रोन्नति मिली है। इसको लेकर गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 8 IPS को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड वेतनमान लेवल 12 ऑफ पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति मिली है। वहीं 2 IPS को सीनियर टाइम स्केल के वेतनमान लेवल 11 ऑफ में मैट्रिक्स में, जी हाँ, मैट्रिक्स में प्रमोशन मिला है। अब झारखंड से 2.5 घंटे में पहुंच सकेंगे गोवा। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अब देवघर और गोवा के लिए विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। यह इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट होगी, इसको लेकर जो शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अब रांची से गोवा जाने के लिए 26 मार्च को विमान उड़ान भरने लगेंगे, जबकि 27 मार्च को देवघर के लिए फ़्लाइट की शुरुआत होगी। वहीं 28 मार्च से नवाबों के शहर लखनऊ जाना भी ईजी हो जाएगा। 15 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक बुधवार यानी 15 मार्च की शाम 5 बजे प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगी। इस कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए जाएंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि मंत्री परिषद की बैठक बुधवार दिनांक 15 मार्च 2023 को 5 बजे अथवा विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद प्रोजेक्ट भवन में होगी। इससे पहले झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक में CM सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। झारखंड में सरहुल को लेकर हुआ इंटर मैट्रिक परीक्षा में बदलाव। इस साल मैट्रिक की परीक्षा में 4,33,718 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए 1,241 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं इंटर की परीक्षा के लिए 719 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, जहां 3,34,276 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जैक ने सरहुल को लेकर 24 मार्च को होने वाली परीक्षा को स्थगित करते हुए इसे 25 मार्च को मैट्रिक की और 3 अप्रैल को इंटर की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दोनों पालियों में 14 मार्च से आयोजित की जाएंगी, जो 3 अप्रैल तक चलेगा।
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 25% इक्विटी हिस्सेदारी को मंजूरी। सरकार ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL में अपनी 25% इक्विटी हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है और प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं चल रही हैं। BCCL देश की सबसे बड़ी शुष्क ईंधन उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। खबरों को माने तो IANS को बताया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय अधिकार प्राप्त मंत्री स्तरीय समिति, जिसमें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं, ने BCCL की 25% हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। खबरों को माने तो मंत्री स्तरीय समिति के पास BCCL में 25% हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार है। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के आए 400 से अधिक मामले। वैश्विक महामारी कोरोना का भारत में एक बार फिर खौफ बढ़ने लगा है। पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इससे पहले देश में कोरोना धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा था, लेकिन मौसम में बदलाव के बीच एक बार फिर से नए मामले धीरे धीरे थोड़े बढ़ने लगे हैं। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी पिछले 5 सप्ताह से लगातार बढ़ रही है। पिछले 11 दिनों से देश में कोरोना के 200 से अधिक मामले सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन देश में एक दिन में कोरोना के 400 से भी अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले देश में 24 घंटे में 100 से भी कम कोरोना के नए मामले सामने आ रहे थे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 456 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। कोरोना के 456 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण के कारण से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मौत की यह खबर गुजरात से है। इससे पहले पिछले दिन शुक्रवार को देश में कोरोना के 440 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 11 मार्च सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 456 नए मामले सामने आए हैं। UPSC में 577 पदों के लिए निकली वैकेंसी। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने APFO पदों पर थोक भाव में भर्ती निकाली है। इस भर्ती में भर्ती ड्राइवर के माध्यम से 577 पदों को भरा जाना है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 17 मार्च 2023 तक का समय दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट कर प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद फिर फॉर्म भरें। भर्ती के माध्यम से कुल 577 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 418 पद अकाउंट ऑफिसर के होंगे, वहीं 418 पद 159 पद पर APFC की भर्ती की जाएगी। जारी हुआ नीट MDS रिजल्ट। नीट MDS रिजल्ट का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसेज ने मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी MDS परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर आप भी इस परीक्षा में भाग लिया था तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in या natboard.edu.in पर अपने नतीजे देख सकते हैं। नीट MDS परीक्षा का आयोजन 1 मार्च 2023 को विभिन्न केंद्रों पर एक शिफ्ट में किया गया था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड 20 मार्च 2023 को या उसके बाद नीट MDS वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आज ख़त्म हो रहे JEE मेन सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन। JEE मेन 2023 में रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA 12 मार्च को ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE मेन 2023 के सेकेंड सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा। वे उम्मीदवार जो अभी तक किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, JEE मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट का
जी हाँ, इस पर जाना चाहिए JEE.NTA.NTA.NIC.IN। उम्मीदवार यहाँ पर अपने फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। सेशन 2 की परीक्षा की तारीख भी काफ़ी नज़दीक है। NTA ने नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। दूसरे सत्र के दौरान JEE मेन इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर प्लानिंग उम्मीदवार दोनों के लिए आयोजित किया जाएगा।